बिहार में हिमंता शर्मा की धमाकेदार एंट्री, घुसपैठियों और मदरसों पर जमकर बोले। मेरा मन में ऐसा ही पहल ये राम सीता का देश है, उसामा का नहीं। कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में उसामा भी है। ये चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी, हिमंता बोले। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। सरकार का काम मदरसा बनाना नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मंता विश्वास शर्मा। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले सर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मदरसा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं बोला गड़बड़ी होगा तभी मजा आएगा, तभी थोड़ा सा मजा आएगा। बंद करो मदरसा। हमने 600 मदरसा असम में बंद कर दिया, कोई भी शू करने का भी हिम्मत नहीं किया। तो बिहार चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हिमंता विश्वा शर्मा ने भी सिवान में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान शर्मा ने स्थानीय नेता और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब का नाम लिए बिना ही उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी और निशाना साधते हुए ये कह दिया कि देश के जितने भी ओसामा है सबको एक एक करके खत्म करना होगा। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के सिवान में इसी तरीके से धमाकेदार रैली की थी और इस दौरान भी उन्होंने अपने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जो है फिर से दोहराया था। साथ ही साथ घुसपैठ से लेकर जंगल राज तक और यूपी में जिस तरीके की व्यवस्था है उसे लेकर और बिहार में जिस तरीके से व्यवस्था एनडीए की सरकार में रही है इसे लेकर तमाम बयान दिए थे। और अब हिमंता विश्वा शर्मा ने भी अब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कि ये देश राम सीता का देश है, कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी को भी जो है यहाँ नहीं आप कह सकते हैं टॉलरेट किया जाए। जनसभा को संबोधित करते हुए हिमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि मेरी थोड़ी हिंदी ढीली है, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा कि असम में मां कामाख्या है, माई का आशीर्वाद यहाँ भी बना रहे। रघुनाथपुर का नाम ही शुभ है और ये भूमि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि रही है। मुझे पार्टी ने यहाँ भेजा, मैंने सोचा राम सीता मिलेंगे, लेकिन लोगों ने कहा ओसामा भी है। मैंने पूछा ओसामा बिन लादेन तो गया, अब ये कौन है? लोगों ने कहा वैसे ही छोटा ओसामा है, इसलिए चुनाव में हमें ऐसे ओसामा को खत्म करना होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने। मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो
वो छोटे मोटे उसामा चुनाव लड़े हैं। मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो उसामा है और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये उसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कुने कुने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे उसामा आपका सामने है, ये छोटे उसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। आपने उनका बयान सुना। उन्होंने अपने भाषण में शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए ये कहा कि पिता का नाम शहाबुद्दीन था जिसने मर्डर में गिनीज रिकॉर्ड बनाया। अगर यही नहीं रुका तो ये पूरे देश में फैल जाएगा। घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता इनके लिए यात्रा निकालते हैं। लेकिन बिहार की वोटर लिस्ट से ऐसे घुसपैठियों को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश में हिंदू जाग जाएगा तो कोई उसामा या औरंगजेब सामने नहीं टिक पाएगा। सुनिए क्या कुछ और कहा हिमंता बिश्वा शर्मा ने। सामने देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बार जब हम लोग लड़ जाते हैं ना, तब हमारे मालूम होते हैं जितना दिखाता है इतना वो हो नहीं है, इतना नहीं है। जब शुरुआत में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुए थे, लोगों को लगते थे कि लालू यादव है, मुलायम है, कैसे राम मंदिर बनेगा, बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए अब अयोध्या में बाबर का हालत देखो। अब बाबर का हालत देखा अभी अयोध्या में, किया कि नहीं कोई राम मंदिर देखने के लिए? अभी बाबर दिखाई देते हैं, बाबर दिखाई देता है। जब राम का भक्त ने थाम लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाते हैं, औरंगजेब मिट जाते हैं, यही हमारा इतिहास बोलते हैं। लेकिन राम भक्त को खड़ा होना पड़ेगा, राम भक्त को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो दिन राम भक्त इकट्ठा हो जाएगा, हमारा देश से बाबर और औरंगजेब सू करके बाहर निकालेगा, ये देश में उनका जगह भी नहीं होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठ के मुद्दे के बाद जो है मदरसा और जो है तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पहले जब मैं आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती है, असम में किस तरीके से चीज़ें पहले रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री तो नहीं था, मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरी जिम्मेदारी है चीज़ों को ठीक करना। सरकार की जिम्मेदारी मदरसा मुल्ला बनाना नहीं है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। और इसीलिए फिर मैंने एक्शन लिया और किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं की, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। जरा सुनिए क्या कुछ कहा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने। भाई और बहनों, मोदी जी ने ठान लिया कि हमें वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है। बिहार से रास्ता का आरंभ हुआ कि हमारा देश का वोटर लिस्ट में जितना भी घुसपैठियों का नाम है हमें निकालना है। घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया का साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। अभी वही काम बंगाल में होने जा रहा है, वही काम असम में होने जा रहा है, वही काम झारखंड में होने जा रहा है। हमारा देश में अब
विद्यार्थियों का वोट देने का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, हमारा देश का अलग अलग चैलेंज होते हैं। जब मैंने सीएम बना, मेरा सामने एक फाइल आया। क्या फाइल आया? माद्रासा शिक्षक को वेतन देना है। मैंने मेरा अधिकारी को पूछा, ये माद्रासा क्या होते हैं? बोले सर, ये माद्रासा से मुल्ला बनते हैं। क्या होते हैं? बोले ये माद्रासा से मुल्ला बनता है। मैं बोला, मुल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं सर, ये तो 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला, देखो, मैं 1935 में सीएम नहीं बना, मैंने 2021 में बना। तभी 2021 का बात करो। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मद्रासा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला, क्यों? बोले, बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं बोला, गड़बड़ी होगा तभी मजा आएगा, तभी थोड़ा सा मजा आएगा। बंद करो मद्रासा। हमने 600 मद्रासा असम में बंद कर दिया, कोई भी सू करने का भी हिम्मत नहीं किया, कोई आवाज उठाने का भी हिम्मत नहीं किया। कि आपने उनका बयान सुना। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसभा के बाद भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का जिक्र किया और कहा कि ये भाजपा, जदयू, एलजेपी और रामविलास के लिए सुनामी की लहर है। राहुल गांधी जहां भी आते हैं हार निश्चित है। राहुल गांधी दुर्भाग्य का प्रतीक है। असम में चुनाव है, इसलिए मैं असम के कांग्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि राहुल को ज्यादा बुलाइए। जहां भी वो आते हैं कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत समर्थन है वो भी नष्ट हो जाता है। कुछ और कहना है हिमंता बिश्वा शर्मा का, सुनिए। सुनामी है बीजेपी और जनता दल के लिए, एलजेपी के लिए सुनामी का लहर है। हमारा असम में भी जितना बिहारी भाई बहन रहता है सब बोल रहा है कि इस बार एकदम साफ है, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। जहां भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज ए सिंबल ऑफ बैड लक। इसीलिए मैं असम में चुनाव है, मैं असम का कांग्रेस लोगों को बोल रहा हूं, थोड़ा राहुल को ज्यादा बुलाओ। राहुल जहां आ जाते हैं ना, वही कांग्रेस का छोटा मोटा जो भाग्य होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने उनका तमाम बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे जो है उम्मीदवार है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उनके सामने जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह प्रत्याशी है, जबकि राहुल कीर्ति जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो उसामा कह के बिना नाम किसी का जिक्र किए हुए नाम लेकर निशाना साधा है, उनका इशारा किस तरफ था। बता दें आपको कि 6 नवंबर को सिवान में मतदान होगा। सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 2020 चुनाव में सिवान, रघुनाथपुर और वहड़िया में आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि जीरादेई और दरौली सीट पर सीपीआई, माले और महाराजगंज से कांग्रेस को सफलता मिली थी। वही दौरादा और गोरिया कोठी सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया था। इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।